नमस्कार। आप लोगों को भाई दूज की हमारी तरफ से खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं भाई दूज की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक भाई बहन थे, दोनों की शादी हो गई थी और भाई खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करता था। और जो भाई की पत्नी थी उसने एक नाग पाल रखा था और वो नाग से बहुत प्यार करती थी। और जब भाई के खेतों पे चला जाता था तो वो उस नाग से खूब हंस हंस के बोलती रहती थी, बातें करती थी। तो आस पड़ोस के लोग कहते थे कि इनके घर में तो कोई है नहीं, इनका पति तो खेतों पे गया हुआ है और ये किससे हंस हंस के बोल रही हैं। तो सबने इसी तरह से ताक झाँक के पता लगाया तो देखा कि एक पिटारे में नाग बैठा हुआ है और ये उससे खूब हंस हंस के बातें करती हैं। और जैसे ही उनके पति का आने का समय हो जाता है वो उस नाग को पिटारे में रख देती हैं और अपना घर का काम करने लगती हैं। तो धीरे धीरे ये बातें उस किसान को पता चली। तो किसान को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, मेरी पत्नी किसी से बातें नहीं करती है और ये सब झूठ है। तो सबने कहा कि जब तुम चले जाते हो तब हम लोगों ने देखा है, तो तुम भी पता लगा लो। तो एक दिन उनके भाई ने क्या किया, अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, मैं तो खेतों पे जा रहा हूँ और तुम भी अपना काम काज करो। तो उसने कहा, हाँ ठीक है। और वो खेतों पे जाने के बहाने निकला और थोड़ी देर में चुपके से आ करके घर में छिप गया। जब घर में छिप गया, इधर उसकी पत्नी ने देखा कि मेरा पति तो खेतों पे चला गया है, अब चलो मैं नाग से बातें करती हूँ। और उसने नाग का पिटारा और उससे खूब अच्छे से हंस हंस के बातें करने लगी। तब उसने देखा, किसान ने, कि अरे ये तो सच बात, मेरी पत्नी तो एक नाग से बातें करती है और वो वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप खेतों पे काम करने चला गया। दूसरे दिन उसने मौका पा करके उस नाग को मार दिया। नाग को मार करके उसके 7-8 खंडे कर दिए। उसी वक्त उसकी पत्नी आ गई और उसने सब कुछ देख लिया, मगर वो अपने पति से छुपा रही थी कि उसने किसी नाग को पाला है और वो उससे प्यार करती है। इसीलिए उसने अपने पति को कुछ नहीं कहा और बहुत नाराज हो गई और पति से कहा, ठीक है, मैं इसको हटा दूंगी, आप अपना काम करें। और उसने नाग को न जलाया, न गाड़ा, न कुछ किया। उसको, नाग को, अपनी जो चारपाई थी उसके जो 4 पाए थे, 4 पाँवों पे, 4 पाँवों के नीचे मिट्टी खोद करके उसके जो नाग के खंड थे, 4 खंड चारों पाँवों पे रख दिए। जो पाए होते हैं खटिया के, उस खटिया के चारों पाँवों के नीचे रख दिए। और जो एक खंड था उसमें की हड्डियां निकाल करके अपने गले में तबीज पहन लिया। और जो उसका मांस था, खून था, बाकी बचे खंडों का जो मांस खून था उससे बटोर के रख लिया और रोज दिए में वो खून और मांस डाल करके, तेल डाल करके जलाती थी, जिससे बहुत बदबू आती थी। और चारों जगह पे, खटिया के चारों कोनों पे जलाती थी और घर का कोई काम नहीं करती थी, खूब दुखी रहती थी। तो उसके पति ने कहा कि जब से मैंने उस नाग को मार दिया है, मैं देख रहा हूँ कि ना तुम कुछ खाती हो, ना पीती हो, ना कोई काम करती हो, तो मैंने कुछ गलत किया क्या? तो उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, नाग को, सांप को लोग मार तो देते ही हैं, कुछ गलत नहीं किया। तो किसान ने कहा, जब हमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम पहले की तरह खुशी से रहो, और तुम तो बिल्कुल कुछ खाती पीती नहीं हो, पड़ी रहती हो, ऐसा क्यों? तो उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसान ने बहुत जिद की और कहा कि भाई ये सब इस तरह में तो तुम बीमार हो जाओगे, ऐसा क्यों कर रहे? तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, आप हमारी एक कहानी बुझा दीजिए, पहेली बुझा दीजिए, हम पहले की तरह से अच्छे हो जाएंगे। तो किसान ने कहा कि अरे कौन सी कहानी है, चलो भाई बुझा देते हैं, बताओ। तो पत्नी ने कहा कि देखो, कहानी की एक शर्त है कि अगर आपने उसका सही उत्तर दे दिया तो आप हमको मार देना, और अगर आपने उसका गलत उत्तर दिया तो हम आपको मार देंगे। तो किसान ने कहा, ये कौन सी बात हुई, मारने काटने की कौन सी बात है? तो उसने कहा, नहीं, पहेली तो ऐसी ही है, पहेली तो आपको बूझनी पड़ेगी, आपने कहा है कि बुझाओ। तो किसान ने कहा, अरे ऐसे ही कोई कहानी होगी, जैसे ये ऐसे कह रही हैं, चलो सुनते हम भी। तो कहा, भाई बुझाओ। तो किसान की पत्नी ने कहा, प्यू खाटिया, प्यू माचिया, प्यू चोटिया, प्यू कंठिया, प्यू जले दिया की जोत, वही प्यू कैसे जो प्यू का मारे। तो किसान ने कहा, ये क्या बोल रही हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या कह रही हो? तो उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा कुछ समझ ही में नहीं आ रहा? तो कहना, हाँ, हमको नहीं समझ में आ रहा। तो
किसान की पत्नी ने कहा फिर हारी मानो और हम उत्तर बताएंगे, उसके बाद हम तुमको मार देंगे जान से। तो किसान डर गया, उसने कहा ये क्या है, तुम तो सचमुच हमको मारने पे तुल गई, हम तुम्हारे पति हैं। तो उसने कहा ठीक है, तुम हमारे पति हो तो हम तुमको 1 महीने का समय देते हैं और तुम किसी से भी पूछ लो इसका उत्तर, गाँव भर में अपने जानने वाले से किसी से भी इसका उत्तर पूछ लो। अब तो बिल्कुल खूंखार हो गई, खतरनाक हो गई थी वो। अब किसान बहुत परेशान हो गया। किसान भाई सबसे पूछे, वो उसने भी खाना पीना छोड़ दिया कि अब हमारे पास खाली 1 महीने का ही समय है। वो सबसे पूछे, पूरे गांव में बात फैल गई, कोई उसका उत्तर नहीं बता पा रहा था। धीरे धीरे पंच परमेश्वर तक बात पहुंची। पंचायत बैठी, पंचों में वो उस औरत को बुलाया गया। तो उस औरत से भाई पंचों ने पूछा कि तुम्हारी पहेली क्या है। तो उसने अपनी पहेली बुझाई। तो पंच लोग भी उस पहेली को नहीं बूझ पाए। तो पंच ने कहा कि अरे ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। आपस में उन्होंने सलाह किया कि अगर हम लोग नहीं बूझ पाएंगे तो ये तो मार देगी, अब तो बात पंचायत तक आ गई है। तो सबने सलाह किया और कहा कि भाई देखो, तुम्हारे एक नंद है और जो तुम्हारे पति की बहन है, और आज तुम इसको मार दोगी, हम लोग तो इसका आंसर नहीं बता पाए हैं। अगर आज तुम इसको मार दोगी तो इसकी बहन आएगी तो जरूर कहेगी कि एक बार हमसे भी पूछ लेते। तो ना हो इसकी बहन को बुला लो। और आपस में सलाह किया कि इसी तरह से बहन आएगी तो बहन नहीं बता पाएगी तो फिर कहा जाएगी कि ये भी अपने गांव में पूछ लें, तो 1 महीने की इसको जो है और मोहलत मिल जाएगी। तो जो किसान की पता, हाँ 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 बुला लो, उनको भी बुला लो, हमने कोई मना किया है क्या। तो भाई बहन को बुलवा दिया गया। जब बहन को पता चला कि कोई पहेली है जिसको बूझ हमारा भाई नहीं बूझ पाया, पूरा गांव नहीं बूझ पाया, पंच परमेश्वर नहीं बूझ पाए, और अगर हम भी नहीं बूझ पाएंगे तो हमारे भाई को मार दिया जाएगा। तो बेचारी रात में ही रोते बिलखते अपने घर से निकल पड़ी। और अपने गांव से उसका मायका 8-10 किलोमीटर दूर था। तो वो पैदल चलती चली आई और सुबह 4 बजे गांव पहुंच गई। तो वो सोच रही थी कि 4 बजा है, मेरा भैया, हम पहेली तो अपनी बुझाएंगे ही, और मेरा भैया अगर नहीं बुझा पाए तो मेरा भैया मार दिया जाएगा। अब मेरा भैया मार दिया जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। यही सोच करके उसी कुएं पे बैठ के खूब फूट फूट करके रोने लगी। तो वो दिन दूज का दिन था, भाई दूज का दिन था। कहने लगी कि आज के दिन सारी बहनें अपने भाई की सलामती के लिए दूज का टीका लगाती हैं, और हम भी अपने भाई को लगाते हैं। हमारा तो आखिरी ही टीका होगा। अगर कोई दाता धर्मी सुन रहा हो तो हमारी मदद करे हे दूज महारानी। आपका दिन ही हमारे भाई का बनेगा। जब भी ये दिन पड़ेगा तो हम रोएंगे कि दूज के दिन हमारा भाई मार दिया गया। तो दूज माता, कम से कम आप अपने दिन का तो मान रखिए। भाई दूज माता को बहुत सच्चे दिल से याद किया। तो दूज माता एक बूढ़ी अम्मा का वेश बना करके वहां पर प्रकट हो गई और कहने लगी कि बिटिया, तुम यहाँ कुएं की जगत पे बैठ करके क्यों रो रही हो, क्या आज तो भाई दूज का दिन है और तुमको ऐसा कौन सा दुख पड़ा है जो तुम यहाँ अकेले बैठ करके रो रही। तो वो मतलब और फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी कि अरे अम्मा, हम आपको क्या बताएं, हम पर ऐसा कौन सा दुख पड़ा है। तो तुझ माता ने कहा बेटा बता दो, बताने से दुख हल्का हो जाए, अपनी दुनिया देखी है, तुम्हारा कोई दुख ही हर ले। तो कहने लगी कि बताया सारी ऐसी ऐसी बात कि हमारी भाभी ने एक कथा मतलब पहेली बुझाई है जिसको पूरा गांव नहीं बूझ पाया, और अगर आज हमारा नंबर है, अगर हम भी नहीं बूझ पाएंगे तो हमारे भाई आज दूज के दिन मार दिया जाएगा। तो दूज माता ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम दूज माता का ध्यान करो और जब सुबह हो जाए तो जाना, सबसे पहले अपने भाई के टीका लगा देना। तो उसने कहा ठीक। अब दूज माता की कृपा हुई तो जिस कुएं की जगह पे वो बैठी थी तो गांव के लोग वहां अपने अपने घर से एक एक दिया रख जाते थे। और जो लोग रात में अपने दिया को बढ़ाते हैं, हम लोग अपने हिंदू धर्म में यही होता है कि दिया को घर की बेटे से वैल्यू की गई है, उसे बुझाना कभी नहीं कहते हैं और दिया बढ़ाया जाता है। तो उस बुझाने को हम लोग कहते हैं दिया बढ़ा दो। तो कहीं जब रात में मतलब लोग दिया बढ़ा देते हैं तो वो दिया आकर के कुएं की जगह पे जलते हैं। तो वो सारे दिया आपस में बातें कर रहे थे कि भाई हम तो भाई बहुत अच्छे घर में पड़े हैं, हमको बड़े प्यार से जलाया जाता है और बड़े प्यार से बढ़ाया जाता है, बड़ी सफाई से रखा जाता है और पूजा में रखा जाता है, सब कुछ बहुत अच्छे घर में मतलब हम लोग पड़े हैं। और चलो यहाँ से अभी वो 4 दिया जब आ जाएंगे तो अजीब सी बदबू आती है
और चलो यहाँ से चला जाए, उजाला होने वाला है। तभी 4 दिया और आ गए। जैसे ही बिल्कुल उजाला होने में 5 मिनट जैसे बाकी होता है कि उजाला हो ही रहा, तभी वो 4 दिया आ गए। तो सब आपस में कहने लगे, अरे जाओ जाओ, तुम लोग जो है इतनी देर से आते क्यों हो और कितनी बदबू मारते हो। तो वो 4 दिया कहने लगे कि अरे हमारा तो नसीब फूट गया है, हम तो इतने गंदे घर में गए हैं कि हम क्या बताएं, हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं और हम लोग बहुत बदबू मारते हैं, हमको खुद बदबू आती है, मगर हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। तो सारे दिया कहने लगे, ऐसा क्या हो गया। तो कहने लगे, अरे हम क्या बताएं, तुमको बताएंगे तो तुम लोग दंग रह जाओगे। जिस घर में है वो औरत बहुत ही गंदी औरत है, वो एक नाग से प्यार करती थी अपने पति की चोरी से, और जब उसके पति को पता चल गया तो पति ने उस नाग को मार दिया। तो अब वो जो है अपने पति पे बहुत नाराज है और वो बताना भी नहीं चाहती कि मैं नाग से प्यार करती हूँ, इसीलिए अपने पति को मार डालने की साजिश करे हुए है। और उसने खुद ही एक पहेली बना रखी जो किसी को नहीं पता, इसीलिए वो बुझाती है तो कोई बूझ नहीं पाता है। आज भाई दूज के दिन वो अपने पति को मार देगी, और क्योंकि बहन को बुलाया गया है तो जब जब पंच परमेश्वर वो पहेली नहीं बूझ पाए तो बेचारी सीधी सादी बहन क्या बूझ लेगी। तो इधर दूज माता की कृपा थी, तो उनकी कृपा से वो जो उनकी बहन थी वो सब सुन रही थी, सब सुन रही थी। और माता ने कहा सुबह होते ही अपने भाई की जल्दी से दूज का टीका लगा देना, और दूज माता सब अच्छा करेंगे। दूज माता का रटन रटो, जय दूज माता, जय दूज माता करो। अब तो वहाँ घर आई, खटखटाया, भैया खोलो दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। और अपने भाई से कहा कि भैया उठो, हम दूज का टीका लगा दें। तो उनके भाई ने कहा हाँ बहन दूज का टीका लगा दो। अपना वो नहा धो के तैयार हो गए और इन्होंने तुरंत जो है अपने भाई के टीका लगा दिया। टीका लगा दिया और अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी अब हमको कहानी बुझाओ, पहेली बुझाओ, हम बूझने आए हैं। उनकी भाभी कहने लगी, लग रहा बड़ी जल्दी है। तो कहने लगी, हाँ यही समझ लो बड़ी जल्दी है, हमको हम छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, हमको पहेली बुझा दो। तो भाई सबको इकट्ठा किया गया, पंच परमेश्वर आए और पंच परमेश्वर के सामने उनकी भाभी ने फिर वही पहेली बुझाई कि प्यू खाटिया, प्यू माचिया, प्यू चोटिया, प्यू कंठिया, प्यू जले दिया की जोत, वही प्यू कैसे जो प्यू का मारे। तो जो नंद थी, तो नंद ने कहा, भाभी एक बार जरा जोर से सुनाइए तो सब लोग सुन लें। तो उनकी भाभी ने कहा कि मतलब, उन्होंने कहा जैसे हम इसका कोई उत्तर बताएंगे तो आप कह दोगे नहीं हम तो ये कहे थे, हम तो वो कहे थे, तो कम से कम आप जोर से सुना दो तो सब लोग सुन लें, तो आप अपनी बात बदलो ना। तो सब लोग कहने लगे, अरे बिटिया हम तो 1 महीना से कहानी सुन रहे हैं, ये पहेली सबको रटी पड़ी है, सब लोग इसका उत्तर ढूंढ रहे हैं, सबको पता है। फिर भी नंद ने कहा, नहीं भाभी एक बार जोर से सुना दो। तो भाई उनकी भाभी ने फिर एक बार जोर से सुना दिया। जब सुना दिया, नंद जल्दी से अपने मायके वाले घर के अंदर गई और वहां से खटिया लेकर के चली आई और सबके सामने पटक दिया। तो उनकी भाभी कहने लगी, ये कौन सी बदतमीजी है, जब तुम उत्तर नहीं बता पा रहे हो तो क्या हमारे घर का सामान फेंकोगी। तो नंद ने कहा, नहीं भाभी हम उत्तर ही बता रहे हैं, आपकी पहेली का उत्तर बता रहे हैं। ये देखो प्यू खाटिया, और उस खटिया को जो खटिया में उन्होंने वो बांध रखा था ना सांप को, तो कहा ये देखो तुम्हारे प्यू जो है खटिया में बंधे हैं। जिस मचिया पे वो बैठी थी, एक छोटी सी खटिया होती बैठका टाइप की, तो उस पे उनकी भाभी बैठी थी। तो भाभी को घसीट दिया और कहा, ये देखो मचिया हटाए तो मचिया में भी सांप बंधा हुआ था। कहनी देखो प्यू माचिया, तुम्हारे मचिया में भी प्यू तुम्हारे बंधे हुए हैं। तो प्यू खाटिया, प्यू माचिया, 2 उत्तर तो मिल गए। और प्यू जले दिया की जोत, और वो जो 4 वो दिया की थे वो उठा के लेके आई। तो कहने लगी कि ये देखो तुम्हारे जो प्यू है, जो दिया उन्हीं का मांस जलाती हो, खून जलाती हो, तो दिया की जोत जलती है। प्यू चोटिया, और उन्होंने अपनी चोटिया में भी बांध रखा था। तो कहीं ये देख लो, उनकी चोटी खोल के दिखाई कि देखो इसमें सांप बंधा हुआ है, सांप का खंड बंधा हुआ था। तो इनको तो प्यू चोटिया और प्यू कंठिया, और तो उनके जो गले में एक तवीज था उनको उसको खींचने लगी। तो कहने लगी, बस बहुत हो गया भाभी चिल्लाने, बहुत हो गया, तुमने बहुत तहस नहस कर दिया, तुम हमारे गले में क्या कर रही हो। तो हाथ जोड़ के पंच परमेश्वर से कहने लगी कि हे पंच परमेश्वर, ये जो मेरी भाभी तवीज पहने हुई है, इस तवीज को खोलने की इजाजत दो तो हम अपना आखिरी उत्तर बता दें। तो पंच परमेश्वर ने कहा इजाजत है। उन्होंने जो तवीज को खोला तो उसमें हड्डी वड्डी सांप की बंधी हुई थी। तो नंद ने कहा कि अब आपकी पहेली का उत्तर मिल गया। जैसे आप पहेली बुझाती थी, प्यू खाटिया, प्यू माचिया, प्यू चोटिया, प्यू कंठिया, प्यू जले दिया की जोत, वही प्यू कैसे जो प्यू का मारे।
तो ये आपके ये पीऊ हैं, और अपने भाई का हाथ पकड़ करके ले आई। कहीं आप अपने इन पीऊ से कहे पूछती हो कि वही पीऊ कैसे जो पीऊ का मारे। सारे लोग हाथ उठा दिए कि अरे वाह, तुमने तो पूरी मतलब पहली बता दी। और भाभी का तो चेहरे का रंग उड़ गया। भाभी कहने लगी कि जो है नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं है। तो सबने कहा अगर ये सब कुछ नहीं तो तुम बताओ, इसका उत्तर तुम बताओ। इसने तो सारा सही से बता दिया, सारा सही से बता दिया। तो भाई पंच परमेश्वर ने कहा कि अब तो तुम्हारी शर्त के हिसाब से तुम्हारी मौत बनती है, तुमको मार दिया जाए। और वो नंद थी, जो औरतें थी, सब उनकी अपनी भाभी की पिटाई करने लगी कि एक औरत होकर के इस तरह की गंदी हरकत की तुमने। और उधर उनकी भाभी अपनी गलती मानने लगी, अपने पति से कहने लगी कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उनके पति ने उनको माफ कर दिया और पंचायत वालों से कहा कि इनकी पहली और आखिरी गलती है, इसलिए इनको माफ कर दीजिए। तो पंचायत वालों ने भाई उनको माफ कर दिया, पंच परमेश्वर ने, और सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। तो बहन भी अपने घर जाने लगी। तो भाई ने कहा कि अरे बहन, तुम भी जा रही हो और आज रुको। तो उसकी जो बहन थी उसने कहा कि नहीं भैया, मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जब हमने आपकी मौत के बारे में सुना कि हम पहेली का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हम बहुत डर गए, क्योंकि हमको पता था जब पंच परमेश्वर उत्तर नहीं दे पाए तो हम कौन सी चीज हैं। तो हम वहां से अपने बच्चों को बना खिला के आए थे, और शाम के हिस्सा हमने जहर बना दिया था कि हमको पता था कि हम आप मर जाओगे तो हम भी मर जाएंगे, तो छोटे बच्चों की कैसे देख रेख होगी। तो हमने अपने बच्चों से कहा था कि अगर हम शाम के बाद ना आए तो तुम ये जो बना रखा है ये तुम लोग खा लेना। और मैं अपने लिए वही जहर ले आई थी कि जब आपको मार देगी उसी वक्त हम भी ये जहर खा के मर जाएंगे। इसलिए भाई अब सब कुछ ठीक हो गया है, हम अपने घर जा रहे हैं। अगर हमने थोड़ी सी भी देर कर दी घर पहुंचने में तो हमारे बच्चे रात में जहर खा लेंगे। तो उनके भाई ने कहा, अरे नहीं बहन, तुमने हमारे लिए इतना किया, हम चलेंगे अपने भांजों की जान बचाएंगे। और उन्होंने अपने लड़िया बैल की तैयारी की और अपने बहन को लेकर के गए, और उनकी भाभी भी साथ में गई। नंद से माफी मांगी और भाई बहन और भाभी सब अच्छे से रहने लगे। तो जिस तरह से दूज माता ने उस बहन के भाई को बचाया, उसी तरह से कथा सुन रहे हमारे भाई बहन के जो भी कष्ट हो दूज माता दूर करें। और इसी सद्भावना के साथ एक बार प्रेम से बोलें, दूज माता की जय। और आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।